Hello guys, welcome back to Tarology World with अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। आज का टॉपिक ये है कि जो 11 जनवरी में न्यू मून आने वाला है उसकी आपके लाइफ में क्या अफेक्ट्स होंगे। ये जो रीडिंग है वो मैं कलेक्टिव एंड टाइमलेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इससे जब भी कोई न्यू मून आएगा अगर आप उसमें ये रीडिंग को देखेंगे तो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके, सो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी जिन लोगों को नहीं पता कि ये न्यू मून फेजेस, जैसे न्यू मून होता है, फुल मून होता है, वो हमारे लाइफ में क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब जहाँ तक मैं बात करूँ न्यू मून की, न्यू मून जो होता है वो सिंबल होता है न्यू बिगनिंग्स का, रिन्यूअल का, एंड हमारे अंदर पोटेंशियल भरता है वो हमारी आगे ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये जो न्यू मून फेजेस होते हैं वो हमारे लाइफ में एक एंड ऑफ अ साइकिल, एंड ऑफ अ चैप्टर भी लाते हैं। यानी कि अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो अब वो खत्म होने वाला है। एंड जैसा कि इस बार का जो न्यू मून है वो कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, इसीलिए आपको अपनी लाइफ में चेंजेस, इनसाइट्स एंड क्लैरिटी देखने को मिलेगी। एंड हम आज यही जानेंगे, आज का टॉपिक ही ये है कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस होंगे, कौन सी इनसाइट, कौन सी क्लैरिटी लाएगा ये कैप्रिकॉर्न के अंदर न्यू मून। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पाल नंबर 1 एंड दिस इज पाल नंबर 2। आपको अपना बर्थ मंथ चुनना है। ओके, सो जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी प्री शफल्ड योर कार्ड्स एंड सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके लाइफ में जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे क्या करंट सिनेरियो चल रहा होगा आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर के रिगार्डिंग एंड फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भी। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग एंड सबसे पहले मैं आपको आपकी करंट एनर्जीज बताऊंगी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 of cups, then we have Knight of Wands, then we have Emperor and then we have 10 of Pentacles. Okay, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात करना चाहती हूँ। लव लाइफ में आप लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन फील हुआ होगा इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन करंट सिनेरियो। आप चाहते होंगे कि बहुत ही स्पीड में, पैशनेटली आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़े, आपकी लव लाइफ के जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर इन द रीसेंट पास्ट आपको किसी प्रकार की डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है, कोई धोखाधड़ी, कोई बिट्रेयल फील हुआ है, आपके अंदर इमोशंस की ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, जिसके कारण आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी देखती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप में या फिर आपका पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक चाहता है कि लव लाइफ में स्पीड बढ़े, पैशन बढ़े एंड पैशनेटली आप लोग एक दूसरे की तरफ एक्शन लें। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है फिलहाल। एक जन चाहता है ग्रोथ
एंड दूसरा जन चाहता है कि थोड़े से ठहराव से ये लव लाइफ आगे बढ़े। ओके, एक जन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है इस रिश्ते को लेके, या फिर यहाँ पे ये सिनेरियो भी हो सकता है कि कोई रिसेंटली आपकी तरफ आया हो कोई प्रपोजल लेके, एकदम पैशनेट वाला प्रपोजल। ओके, एंड किसी ने आपके टुवर्ड्स एक्शन लिया हो, लेकिन आपके पास हर्ट्स के कारण, आपके पास बिट्रेयल के कारण आप कहीं ना कहीं उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप उसके प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको याद आ जाता है आपका पुराना पास्ट। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका मन तो चाहता है कि कहीं ना कहीं चेंजेस आए आपकी लव लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो हिम्मत जो है ना वो नहीं जुटा पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से अगर मैं इंगेज हो गया या इंगेज हो गई लव लाइफ में एंड वापस से मेरे को धोखा मिला या वापस से मेरे को हार्ट ब्रेक ही मिला, तो ऐसे चीज़ में, ऐसे लोगों के बीच में जाके या ऐसे किसी इंसान को एक्सेप्ट करके क्या फ़ायदा मिलेगा, वापस से मेरा हार्ट ब्रेक ही होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आप फिलहाल अपने आप को गार्डेड करके रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये भी हुआ हो सकता है कि यहाँ पे रीसेंट पास्ट में आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो एंड आप अपने पार्टनर का, आप कोई नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में हो एंड आप अपने पार्टनर का कहीं ना कहीं एक्शन के साथ पैशनेटली वेट कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपके टुवर्ड्स एक्शन ले। ओके, तो ये तो बात हो गई लव लाइफ की। अब अगर मैं करियर एंड फाइनेंसेस के करंट सिनेरियो का बताऊं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन प्रेजेंट आप चाहते हैं कि आपको आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले। आप चाहते हैं कि आप अपने करियर के, अपने फाइनेंसेस के राजा या रानी बने, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अभी फ़िलहाल ना इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं अपने फाइनेंसेस एंड अपने करियर को लेके। जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको कहीं ना कहीं उतना प्राप्त नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका करियर एंड फाइनेंसेस फ़िलहाल आप काफ़ी टाइम से, कोई लोग का तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल से वो लोग अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं, एंड कुछ लोग का ये भी हो सकता है 6 मंथ्स टू लेके 4 मंथ्स, या फिर मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके पास्ट 4 मंथ्स या 6 मंथ्स से आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ भी मतलब हर चीज़ अपना के आपने देख ली, लेकिन आपको सक्सेस मिलती हुई नहीं दिख रही। आपने दिन रात एक कर दिया है इस अथॉरिटेटिव पोजीशन को पाने के लिए, उस पेंटिकल्स को बनाने के लिए, अपने पैसों को बनाने के लिए, अपने फाइनेंसेस को बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं मिली है वो फाइनेंसेस। आप करेज दिखा के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बोल्डली स्टैंड करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप बस डटे हुए हैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए। जितने भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं आप बोल्डली फेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं इतना ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप उम्मीद खो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है कि आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, राइट। इसीलिए आप इतनी जल्दी हार मानने वाले इंसान में से नहीं हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना आप उसे बोल्डली फेस कर रहे हैं। ये जो इंसान है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से बना हुआ है। ओके, तो आपको भी यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको स्ट्रगल करा रहे हैं, ताकि जब आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मिले, ये जो फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं वो मिले, तब आपको इतनी ज़्यादा खुशी हो एंड लोग आपके ऊपर एकदम गर्व महसूस करें। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, अगर मैं करियर की बात करूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके। वो चाहते हैं कि आप
वो जो कह रहे हैं वो करें एंड आप कुछ और करना चाहते हैं। ये भी चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए या आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो लोग ये तो चाहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना सपोर्टिव नहीं दिख रहे वो लोग आपके टुवर्ड्स। वो लोग चाहते तो है कि आप इस पावरफुल पोजीशन पे पहुँचे, लेकिन उतने सपोर्टिव नहीं है, उतना जितना उनको साथ देना चाहिए ना आपका, उतना साथ नहीं दे पा रहे वो लोग। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके टुवर्ड्स लॉयल भी हैं, ठीक है, आपके टुवर्ड्स लॉयल भी हैं एंड आपको सही राह भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये है कि आपकी एंड आपके फैमिली मेम्बर्स, ऐसा हो सकता है दोनों की बॉन्डिंग नहीं अच्छी, या फिर आप दोनों एक दूसरे की बात समझना नहीं चाह रहे या मानना नहीं चाह रहे। आप समझ रहे हैं आप सही हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स समझ रहे हैं कि वो सही है। तो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में भी आपके फाइनेंसेस एंड करियर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनकी फैमिली लाइफ के कारण उनका करियर एंड फाइनेंसेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि न्यू मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि न्यू मून जो कि कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, वो आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस, कौन सी इंसाइट एंड कौन सी क्लैरिटी ला रहा है आपकी लाइफ में, कौन सी न्यू बिगनिंग्स ला रहा है। ओके, so let me show you the cards first. So guys, I have already pre-shuffled your cards. Let me show you the cards first. So for the love life we have King of Cups, then we have Two of Pentacles, and career and finances we have the Devil and Six of Wands. Okay. सो मैं यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ की बात करूंगी, उसके बाद मैं आपकी करियर एंड फाइनेंसेस की बात करूंगी कि क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, सो इन योर लव लाइफ विद द किंग ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपकी तरफ कोई एक इंसान आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है। ओके, जो कि आपके लाइफ में टाइम पास करने नहीं आएगा। ये इंसान वो इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है, स्टेबल है अपनी लाइफ में। ओके, इस इंसान के लिए इमोशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं एंड ये एक ऐसा इंसान है जो कि आपको प्यार से रिलेटेड सारी खुशियाँ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी विद द टू ऑफ पेंटिकल्स कि आप कहीं ना फिलहाल अपनी लव लाइफ को लेके इनडिसाइसिव हैं। ओके, तो आपको आने वाले दिनों में जब ये न्यू मून के बाद ये जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ये जो ऑफर आएगा आपकी लाइफ में, इसे आपको इमेच्योरली हैंडल नहीं करना है। अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे तो किसी बड़े से एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए एंड देन ही आप आगे मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये इंसान ऐसा इंसान है, वाने का इस इंसान को रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल इंसान है। ये इंसान आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता है। इसीलिए अपनी जगलिंग पीरियड में आपका अभी जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा सेट नहीं है, इसीलिए अपनी राय लेने से बेटर होगा आप दूसरों की राय लीजिए अपनी लव लाइफ को लेके। वो दूसरों की राय लीजिए जो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो एंड आप जानते हो कि सही ही गाइडेंस देंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं चेंजेस देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में, यहाँ पे मैं न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में कि आपकी लव लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है। ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबिलिटी देगा, आपको शादी का प्रपोजल देगा। ये जो इंसान है
आप जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ से कहीं दूर से भी आ सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ अरेंज मैरिज करने आए, आपके पेरेंट्स के द्वारा लाया हो ये पर्सन, एंड ये इंसान आपके जो भी कंट्री या सिटी में रहते हैं उससे कहीं ना कहीं दूर रहता हो। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान ऐसा इंसान है कि अगर इसको आप पसंद आ गए तो ये मिनट नहीं लगाएगा आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान है। ये इंसान वो इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये इंसान वो इंसान है जिसके पास सारी लग्जरीज हैं लाइफ की। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे तो आपकी लव लाइफ में ये जो जगलिंग पीरियड है या ये जो स्टक पीरियड है या फिर ये जो अनफेवरेबल पीरियड जो है चल रहा है उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना वो आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। इसीलिए बिल्कुल सोच समझ के आपने इस इंसान को हाँ कहना है या ना कहना है। वैसे तो मैं कहूँ तो आपको इस इंसान को हाँ ही कहनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इमोशनली स्टेबल है, लग्जेरियस पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा रिच है, फेमस है एंड इंटेलिजेंट भी है। ओके, एंड जहाँ तक मैं बात करूँ आपके करियर एंड फाइनेंसेस की, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके जो करियर एंड फाइनेंसेस है ना उसमें अब आएगी लग्जरी, अब उसमें आएगा फेम, अब उसमें होगी विक्ट्री। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसको 6 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो सकती है। ओके, ये अब आपका लग्जरी टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, एंड आपको अब मिलेगी विक्ट्री, नेम, फेम, सक्सेस, मनी, अबंडेंस, एवरीथिंग। आपका कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट जो था वो क्लियर हो रहा है। आप जिस बंधन में फील कर रहे थे ना खुद को, आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में थे अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, कुछ भी कर रहे थे काम नहीं बन रहा था। लेकिन अब ये न्यू मून के बाद से आपके काम बनने लगेंगे, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 6 वीक्स के अंदर अंदर आपका ये जो चेंजेस है यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में कार्ड आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपको अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने हार्ड वर्क का आपको फल प्राप्त होगा। इतनी देर से आप हार्ड वर्क कर रहे थे, उस हार्ड वर्क का आपको फल प्राप्त होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, तो वो जो हर्डल्स हैं अब आपकी लाइफ से दूर जाएंगे। ये जो कार्मिक पैटर्न है डेविल के साथ वो अब ब्रेक होगा, एंड आप इस चेन से ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। आपके ऊपर से डेविल का साया यानी कि नेगेटिविटी का साया हटेगा, एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में आएगी लग्जरी, फेम, सक्सेस, money, abundance, everything you want in your life. I am seriously very happy for you all. आपके लिए न्यू मून बहुत ही अच्छा चेंजेस ला रहा है एंड ब्लेसिंग भी ला रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे मैंने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस बनाए हुए हैं, उससे हम ये देखेंगे कि न्यू मून आपकी लाइफ में कौन सी और ब्लेसिंग्स ला रहा है, एंड मैंने चिट्स भी कुछ बनाए हुए हैं, उसमें भी हम आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। ओके, I'll shuffle on camera. Angels, please tell me, जिसके भी बर्थडे मंथ जनवरी, मई, मार्च, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, जस्ट अ सेकेंड, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर में है। ओके, लगता है एंजल्स को बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको मैसेजेस देने की। ओके, तो मैं ये ले ही लेती हूँ। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी ब्लेसिंग्स ऑफ पाइल 1, न्यू मून ब्लेसिंग्स।
I'll take one more card. Okay, okay, 2 गिर गए, ठीक है, ठीक. Okay. So the first card over here is, just a second, increase of creativity, incentive, position, role, इंक्रीज इन वर्क स्किल एंड सैलरी. तो मैंने आपको यहाँ पे जैसे कहा ही था कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे विक्ट्री दिख रही है, मुझे नेम फेम सब कुछ दिख रहा है. तो यहाँ पे एंजल्स ने ये भी बता दिया है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जब वो बढ़ेगी तभी तो आपके लाइफ में और ज़्यादा नेम फेम अबंडेंस सब कुछ आएगा, है ना. और यहाँ पे एंजल्स ने ये भी बता दिया है कि आपके वर्क के स्किल्स जो है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो वर्क स्किल्स तो बढ़ेंगे, एंड वर्क स्किल बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी, एंड सैलरी एंड इंसेंटिव तो है वो आपके पोजीशन एंड रोल तो लाएगी ही, है ना. तो यहाँ पे देखिए कैसे सारे वर्ड्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, है ना. Now let's check the next card. The next card is spiritual progression blessing. Okay. तो यहाँ पे कुछ लोग जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए भी प्रोग्रेस होगी, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है. एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है, यानी कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अरेंज मैरिज जिसकी जो पेरेंट्स जो है वो रिश्ते लाएंगे आपके लिए, ठीक है. ये जो पर्सन है जो एंटर करेगा आपकी लाइफ में, अब ज़रूरी नहीं कि अरेंज मैरिज ही हो, ठीक है. ये जो पर्सन है वो आपको खुद भी सबसे पहले कांटेक्ट कर सकता है, एंड ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है. ओके. क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये ऐसा इंसान है कि इस इंसान को कोई ना कर ही नहीं सकता. तो यहाँ पे इसीलिए एंजल्स ने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि अब आपको आपकी लव लाइफ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आपकी इंगेजमेंट होने वाली है. ओके. नाउ लेट मी चेक द चिट्स. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ चिट बॉक्स. सो मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी. ओके. एंजल्स, give me accurate message for pile 1. Okay, I got one card. I'll take this one. Okay, this one, and this one. Okay. Let me check the chits. Healthy lifestyle. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मिलने वाली है. अगर किसी की हेल्थ खराब है तो वो भी बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगी. ओके. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट चिट. बॉडी पेन रिलीफ. ओके. सो यहाँ पे आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि हेल्थ को लेके भी डील कर रहे हैं, जिनको पेन हो रहा है. तो यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग उनके लिए ये है कि उनकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो आएगी उनकी लाइफ में, जिसके कारण अगर उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है तो वो भी कहीं ना कहीं चली जाएगी. सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ओके. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ लोग को लगता था कि वो यहाँ पे क्यों हैं या क्यों पैदा हो गए, या आपको अपने सर्वाइवल को लेके प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि उसमें आपको प्रोग्रेशन देखने मिलेगा. लो सेल्फ एस्टीम. तो यहाँ पे कुछ लोग जिसका लो सेल्फ एस्टीम है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है. क्राउन चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, सैंडलवुड, बेसल ऑयल, वुड ऑयल. ओके. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि ये न्यू मून के दौरान आपको अपने क्राउन चक्रा पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड क्राउन चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल पहन सकते हैं, आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी पहन सकते हैं. अगर आपको क्रिस्टल नहीं पहनना तो आप सैंडलवुड ऑयल
या फिर बेसल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्राउन चक्रा का मंत्र जो है उसका मेडिटेशन के साथ उसको चैंट कर सकते हैं। आपको YouTube में उसका मंत्र आराम से मिल जाएगा एंड एक क्राउन चक्रा की 15 मिनट्स की मेडिटेशन करने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। I'll meet you in the next video. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता होगा। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आपके करंट सिनारियो, आपकी लाइफ में करंट सिनारियो क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। एंड अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो रीडिंग है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो गाइस, लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, so the first card over here is Devil, then we have 7 of Swords, then we have Hierophant, and then we have 8 of Wands. Okay, so these two cards are about your love life and these two cards are about career and finances. तो सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन जानेंगे। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आपके लव लाइफ की बात करना चाहूँगी मैं कि आपके लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप रिसेंटली या फिर इन द पास्ट किसी एक पर्सन से मिले हों, आपको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील हुई हो उस पर्सन से, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया हो उस पर्सन के साथ, लेकिन उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी कदर नहीं जानी, कहीं ना कहीं आपके साथ स्नीकी बिहेव किया, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स छुपाए। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट में धोखे का, बिट्रेयल का सामना किया हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान था वो ऐसा इंसान था कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स छुपाना या आपको बताना नहीं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ना फ्यूचर प्लानिंग करना, कुछ भी नहीं। मतलब आप जिससे डील कर रहे थे ना वो आपका एक कार्मिक पर्सन था। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। एंड कुछ लोग तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अभी भी डील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ एंड उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही होगा उनके लिए एंड क्या सही नहीं होगा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं इस पर्सन के साथ। आपके आपका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इस पर्सन के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा डीपली प्यार करते हैं इस पर्सन को एंड इस पर्सन को छोड़ने से पहले इस पर्सन को कई लोगों ने यहाँ पे चांसेस भी दिए होंगे, लेकिन उस चांसेस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस पर्सन को लेके। आपको हमेशा ही इन्होंने बैक स्टैप ही किया है, हमेशा आपको धोखा ही दिया है एंड हमेशा ना ये ऐसे पर्सन होंगे कि माइंड गेम्स बहुत खेलते होंगे आपके साथ। ओके, और जहाँ तक मैं बात करूँ आपके करियर एंड फाइनेंसेस की, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका जो करियर है, ठीक है, एंड फाइनेंसेस जो है उनका कहीं ना कहीं टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हीलर हो सकते हैं, जो कि नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, जो कि स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो कि स्पिरिचुअल टीचर्स, जो कि टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर इन द रीसेंट पास्ट
आप ये चाहते थे या आप ये चाहते हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं आपके, या फिर मतलब जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हैं, वो चाहते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो जाए, उनका स्टैग्नेशन का पीरियड जो है, उनका कुछ नाकामयाबी का पीरियड जो है वो आगे बढ़े, वो जल्दी आगे बढ़े, ठीक है, आप लोग ये चाहते हैं। मीन्स आप ऐसे पर्सन होंगे ना जो मतलब लोग आपसे सलाह लेने आते होंगे, आप इतने ज़्यादा मतलब ऐसे पर्सन होंगे कि आप बहुत अच्छे गाइड होंगे दूसरों को लेके। आप हर प्रॉब्लम का, आपके पास हर प्रॉब्लम की चाबी होगी, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। एंड आप कभी कभार ये भी सोचते होंगे कि मैं दूसरों को गाइडेंस तो देता हूँ या देती हूँ, वो तो एकदम सटीक बैठ जाती है उनके ऊपर, लेकिन मेरे को मतलब मेरे पास खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्यों नहीं है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको इसी के अंदर एक गाइडेंस छोटी सी देना चाहते हैं कि आप जो विजडम, जो इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं ना दूसरों को लेके, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेके, उसी विजडम को आपको खुद के लिए अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आपको अपने प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जल्दी मिल सके। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते तो हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारी स्पीड से सारी चीज़ें मूव करना शुरू हो जाए, लेकिन ये स्पीड से, इस स्पीड को डील करने के लिए भी, क्योंकि स्पीड हमारे साथ क्या क्या लाएगी, हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल भी तो लाएगी ही ना, चाहे वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी स्पीड, लेकिन उतने ही लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी लाएगी। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको, आपकी जो लाइफ जो है, जो कि फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स से फिलहाल जो घिरी हुई है ना, वो जल्दी ही निकल जाएगी आपके लाइफ से। और यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं फेस करने पड़ेंगे ऑब्स्टेकल्स भी। ओके, क्योंकि स्पीड के साथ साथ ऑब्स्टेकल्स भी आपको फेस करने ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ की ग्रोथ भी हो सके। तो अगर आप इन रिसेंटली बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स में फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो ऑब्स्टेकल्स है ना, वो इसीलिए भी आ रहे हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सके। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि इस न्यू मून से आप क्या चेंजेस, क्या चीज़ें, क्या न्यू बिगनिंग्स, कौन सी क्लैरिटी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, so guys, let me show you the cards first. So for your love life we have 4 of cups, then we have the chariot, and for career and finances we have ace of cups and the star. Wow, nice. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में जब तक आपका ध्यान जो है वो पास्ट की चीज़ों पे रहेगा, तब तक आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आ सकते। जैसे ही आप इन चेंजेस को पाने के लिए, जब आपके अंदर इच्छा होगी कि नहीं यार, अब मेरे को पास्ट को छोड़ के, पास्ट की मेमोरीज को छोड़ना है, पास्ट में जो हुआ हुआ, अब मेरे को छोड़ के आगे मूव ऑन करना है, तब जाके आपकी लाइफ में आपको चेंजेस देखने मिलेंगे आपकी लव लाइफ को लेके। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको इस न्यू मून के बाद एक बहुत ही प्यारा सा लव लाइफ में ऑफर भेजेंगे, ठीक है, लेकिन आपने इस इंसान की तरह, ठीक है, इसमें गाइडेंस भी छुपी है, आपने इस इंसान की तरह जो एंजल ये जो कप ऑफर कर रहा है आपको, इसको इग्नोर करके बाकी कप्स की तरफ नहीं देखना आपने, ठीक है। आपने अपनी थोड़ी सराउंडिंग को थोड़ा सा अपना चेंज ऑफ माइंडसेट करके आपने उस जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ एंजल्स भेजेंगे ना, उसे आपने अवेल करना है। ओके, जब आप ऐसा करेंगे तब ही आपके लाइफ में आपको विक्ट्री एंड सक्सेस देखने
मिलेगी। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एंजल्स एक ऐसा इंसान भेज रहे हैं जो एक न्याय प्रिय इंसान होगा, ठीक है, जिसको सही गलत में पहचान होगी, जो कि सच्चाई की मार्ग पे चलने वाला इंसान होगा, जिसकी किस्मत हमेशा उसके साथ होगी, एंड जो एक ऐसा इंसान होगा जो कि आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला इंसान होगा, ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला इंसान। ओके, सो ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में एंजल्स भेज रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट के सिनेरियो को छोड़ के इस कप को, आपको इस एंजल के ऑफर को, इस एंजल के इंसान को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, एंड ना कि आपको उदास बैठ के, सैडनेस के पोजीशन पे बैठ के, डिप्रेशन में टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको अपने पास्ट के बारे में सोच के, ठीक है। पास्ट में जो होना था वो हो गया, वो इंसान था आपके लिए कार्मिक, ठीक है। जब कार्मिक इंसान हमारे लाइफ में आता है तो वो हमें हमेशा लेसन्स ही सिखा के जाता है। ओके, तो इसीलिए आपने एक चीज याद रखनी है कि आने वाले टाइम में या तो 4 महीने में या फिर 4 वीक्स के अंदर अंदर एंजल आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होगा, जिसको हमेशा विक्ट्री हासिल करना पसंद होगा, जो कि खुद की मेहनत पे, खुद की किस्मत से, खुद के बलबूते पे उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी, खुद का घर होगा, एंड वो न्यायप्रिय इंसान होगा, एंड कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो शिव भक्त भी होगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आपको अगर एंजल्स यहाँ पे भेज रहे हैं आपकी तरफ, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस इंसान को। यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी ये है, एंड संग एंजल्स की ब्लेसिंग भी यही है इस न्यू मून को लेके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस की। करियर एंड फाइनेंसेस में जहाँ तक मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सबसे पहली बात, ठीक है, आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना आराम से सीख जाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके गुड न्यूज़ आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एंजल की ब्लेसिंग्स भी आ रही है, क्योंकि एंजल का जो साथ है ना, एंजल की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो आपके फुल्ली साथ हैं। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके दिमाग में, आपके दिल में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आ सकता है। ओके, अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके अगर आप उसे अपनाएंगे तो आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होने के चांस है। अब विश फुलफिलमेंट में क्यों बार बार बोल रही हूँ, विश फुलफिलमेंट एज इन जो भी आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेके एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उस चीज का आपके लाइफ में आपको प्राप्त होने का चांस है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल खुद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, गाइडेंस भेज रहे हैं, वो खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द स्टार कार्ड कि आपको खूब सारी ग्रोथ देखने मिलेगी, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है ना, ये जो 8 स्टार देख रहे हैं आप, आपको 8 दिशाओं से 8 तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको आपकी लाइफ में, जिससे आपकी होगी विश फुलफिलमेंट। एंड मैं यहाँ पे एक और बार बता रही हूँ, ये जो गोल्डन स्टार आप देख रहे हैं, एक ऐसी बहुत बड़ी सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं काम जो है ना, वो काफ़ी धीरे धीरे बनता होगा। तो उस काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए
आपको सबसे पहले शनि देव की रेमेडी करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको नहीं पता कि शनि देव की रेमेडी क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको शनि देव की रेमेडी अपनाने की ज़रूरत है ताकि आपके लाइफ में धीरे होते हैं ना, वो चुटकियों में होना शुरू हो जाए, वो अपनी स्पीड पकड़ लें। ठीक है, आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके सारे हर्डल्स आपके दूर हो रहे हैं। इनफैक्ट आपकी लव लाइफ को लेके भी आपके करियर एंड फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ में भी आपके सारे हर्डल्स दूर हो रहे हैं। आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। एंड अब मैं आपके लिए निकालूंगी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मेरे, जो कि आपको बताएंगे कि इस न्यू मून के दौरान आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ओके एंजल्स, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाल नंबर 2, ब्लेसिंग्स ऑफ पाल नंबर 2। इसके बाद मैं चिट भी देखूंगी। ओके, पाल नंबर 2, ओके दिस 2 एंड ओके दिस 1। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एंजल का मैसेज आया है हेल्थ ब्लेसिंग। तो अगर कोई यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा है ना, तो उसके लाइफ में आने वाली है हेल्थ की ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग है रिंग, कन्फेशन ऑफ फीलिंग्स, रोज, हग, किस ऑन फोरहेड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, अगर आप ये ऑफर को स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे कि आपको किसी इंसान का वेट है, तो वो इंसान आपके लाइफ में आपको रिंग भी पहनाएगा, आपकी एंगेजमेंट भी होगी, आपको रोजेस भी देगा, हग्स भी देगा एंड कन्फेशन भी करेगा अपनी फीलिंग्स की। ओके, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्स्ट्रा इनकम, सेल, स्टार्टअप इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ओके, तो जो लोग यहाँ पे मार्केटिंग, फाइनेंस से डील कर रहे हैं, या फिर जो लोग एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, या फिर जो लोग सेल्स में हैं, या फिर जिन्होंने कुछ लोगों ने बिजनेस अपना जस्ट स्टार्टअप किया है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंड कोई लोग अगर यहाँ पे चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे बन जाए, तो इन हर चीज़ की, इन सब चीज़ों की आपके लाइफ में हो रही है विश fulfillment. Okay, now let's check the chit messages. Angels, give me messages for pile number 2. Okay, I got one card, this one. Okay, angels, give me messages. Okay, this one. Okay, आपके लिए 2 more निकल गए हैं। ठीक है, let's check the messages. इन्वेस्टमेंट, ओ माई गॉड, सीरियसली यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आया है एंड यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आया है। तो अगर कोई लोग यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को लेके प्रॉफिट का सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सीरियसली यू शुड सीरियसली गो फॉर दैट। यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं। क्राउन चक्रा, ओके, आपको शायद पायल 1 भी देखना चाहिए क्योंकि क्राउन चक्रा का वहाँ पे भी मैसेज आया था। तो आप अगर क्राउन चक्रा को, यहाँ पे बेसिकली एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हैं, आप सैंडलवुड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़, अगर आपको ये सब ऑयल्स एंड क्रिस्टल्स नहीं करना है यूज़, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्राउन चक्रा की मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वेयर रेड कलर, तो इस टाइम में
आपको इस ब्लेसिंग्स पाने में, इन सारी ब्लेसिंग्स को पाने में रेड कलर बहुत ज़्यादा मदद करेगा, इसीलिए आपको रेड कलर अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। लैक ऑफ क्रिएटिव इंस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर किसी प्रकार का लैक है ना, तो उस लैक पे काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लैक है ना, वो भी आपकी विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं रोक रहा है, आपके लाइफ में और स्ट्रगल्स भर रहा है। ओके, इसलिए आपको वो चीज़ हटाने की ज़रूरत है। वेयर क्रिस्टल्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो लोग क्रिस्टल सीरियसली परचेज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, तो आप कहीं से भी क्रिस्टल्स परचेज करके पहन सकते हैं अपने क्राउन चक्रा को लेके। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल्स का मैसेज 2 बार आया है, यानी कि आपको क्रिस्टल पहनने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो हमारे चक्रा जो है उसको बैलेंस आउट करते हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, my shining souls out there. I'll meet you in the next video. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.